श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो और भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले सावन मास महात्म्य के अध्याय में आपने जाना था चित्रगुप्त की कथा के बारे में। महाराज चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उन्होंने भगवान सूर्य के किन 68 नामों की स्तुति की, इसका वृतांत यदि आप जानना चाहते हो तो आप इससे पहले का अध्याय जरूर सुन लीजिएगा। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी आगे कहते हैं कि देवी वहां से लोमशेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान दुखांधकारिणी से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमश ने उस लिंग की स्थापना की है। लोमशेश्वर के प्रसाद से ही लोमशी दीर्घायु हुए। जो भक्तिभाव से लोमशेश्वर की पूजा करता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमशेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर तृणविंदीश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर तृणविंदु एक मास पर कुश के अग्रभाग से 1 बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वहां से परम उत्तम चित्रपथा नदी के समीप जाए। वह ब्रह्मकुंड और चित्रादित्य के बीच में होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठाकर ले गए, उस समय ये समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बड़ा दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणत होकर अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में ही समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रपथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रपथा में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है वह सूर्य देव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्रपथा नदी अंतर्ध्यान हो गई है। केवल वर्षा काल में ही उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन किए, रात में या दिन में, पर्व के समय या फिर बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जहाँ जिस अवस्था में चित्रपथा नदी का दर्शन करे वही उसका पुण्यकाल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है। कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा और हमें 1 कल्प तक के लिए तृप्त कर देगा। ऐसा जानकर सभी पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहाँ स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में रूप कुंड है। वहाँ स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शस्त्र से मारे गए हों अथवा पापी रहे हों, ऐसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए वहाँ शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। वही उत्तम रत्नेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है वह मनवांछित फल को पाता है। देवी वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र भी कहा गया है। उसका विस्तार सब ओर 36 धनुष तक है। इस सीमा के भीतर जो कोई भी अधम प्राणी कालवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें भी परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहां भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सोने का गरुड़ और पीताम्बर दान करते हैं उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष दूर विनितानंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वैनतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है उसे 7 जन्मों तक सर्पजनित विष का भय नहीं होता। जो वैनतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधिपूर्वक उनका पूजन करता है वह स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी इसके बाद सावित्री से नैऋत्य कोण में स्थित अश्वारूढ़ राज भट्टारक रेवंतक का दर्शन करने के लिए जाए। उनके दर्शन से मनुष्य सभी विपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए यत्नपूर्वक उन्हीं की पूजा करे।
महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, मध्य देश में अशुपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अशुपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में घूमते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रियपत्नी भूर्भुवः स्वः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो गई। उनके हाथ में कमंडल शोभा पा रहा था और मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, मुझे संतान चाहिए। तब सावित्री बोली, राजन, तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। फिर कुछ समय के बाद राजा अशुपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की तरह बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि ये कोई देवकन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, किंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण ही नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर ही नहीं दिखाई देता। इसलिए देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय ना होऊं, ऐसा कोई प्रयास करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में ये बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले से ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं अपने पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल पड़ी। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवनों में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों और तीर्थों में घूम फिरकर फिर से घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शास्त्र देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम द्युमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने ये अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा द्युमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता भी सत्य बोलती है और वह भी स्वयं सत्य बोलता है। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व अर्थात घोड़े बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। इसलिए उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत भारी कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उसी नरराज शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और अतिशय बलवान भी है। किंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूरा होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी सावित्री, जाओ और किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। ये सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। तब सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी केवल 1 ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया और अब वे मेरे पति हो गए। इसलिए अब दूसरे किसी का वरण मैं नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है, फिर उसे कार्य रूप में बदला जाता है। मैंने भी यही किया है और इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, अगर सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को अब स्वीकार कर लीजिए और इसे शीघ्र ही कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए।
ऐसा कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। फिर राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय बीत गया। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री भूलती ही नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर ये जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। इसके बाद उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। सत्यवान ने जल्दी ही फल फूल समिधा और कुशा एकत्र करके सूखी लकड़ियों का एक बोझ भी बांध लिया। इसके बाद वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम में चलेंगे। इसके बाद सावित्री की गोद में सिर रखकर सत्यवान जैसे ही पृथ्वी पर सोए, तुरंत ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई देते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की तरह शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा कि आप कौन हो, दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है और मेरे दूत तुम्हारे पास आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ है, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। उनके ऐसा कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग में कोई भी जीवित पुरुष नहीं चल सकता। सावित्री बोली, भगवान, मुझे चलने में ना तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब ही नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्यनंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो और मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम में गई। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसने ये व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। देवी पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को दांत साफ करके स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करे। जो स्त्री त्रिरात्र अर्थात 3 रातों का व्रत करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग अर्थात सरोवर, किसी बड़ी नदी या झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखे और उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करे। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाए और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करे। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तोरई या लटजीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्त धान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदित करें।
कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगे। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओंकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी देव्यंबिके नमस्तुभ्यं वैधव्यम प्रेक्ष में। अर्थात वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, आपको नमस्कार है, आप मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलवाए। ब्रह्मा जी सावित्री जी का विवाह करे। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करे। उस रात में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वटवृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराए। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ अर्थात सरसों के तेल का बना हुआ व्यंजन ना परोसे। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराए। दूध और घी में बने हुए पुए, अशोक वर्तिका एक प्रकार का पकवान, छुहारे के साथ बनी हुई पुपिका, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा ना हो तो घर लौटने पर भोजन कराए, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत और गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता, इसलिए प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करे। वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। आज सावन मास महात्म्य में उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जानिएगा।